मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आँखों के साए चुराए हसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है रातें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए इन राहों में। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। ये गीत सुनकर यकीनन आपको राजेश खन्ना जी की याद आ गई होगी। जी हाँ, ये फिल्म आनंद का गीत है जो सुपरस्टार राजेश खन्ना जी के ऊपर फिल्माया गया था। पर आज हम यहाँ पर राजेश खन्ना जी की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम इस गीत के गीतकार, जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, जैसे सूरज को दिया दिखाना। गीतकार, निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक व संवाद लेखक और बहुत सी नज़में भी उन्होंने लिखी हैं और कई किताबें लिखी, और आज भी वो सक्रिय हैं और लिख रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा श्रीवास्तव एक बार फिर सुरीला संगम लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरी साथी कलाकार स्मृति श्रीवास्तव, जिन्होंने इस वीडियो की पटकथा को बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी कलम से रचा, और साथ ही मैंने और सिद्धार्थ जी ने आपके मनपसंद गीतों को स्वर दिया है, और ज्ञान प्रकाश जी के तकनीकी सहयोग से ये वीडियो आप तक पहुंचाने में हम सफल हुए। तो चलिए इन सब का आभार व्यक्त करते हुए हम कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। संपूर्ण सिंह कालरा उर्फ गुलजार साहब, जिनका जन्म 18 अगस्त 1934 को दीना में हुआ, जो कि अब पाकिस्तान में है। जब गुलजार जी बहुत ही छोटे थे तभी इनकी मां का इंतकाल हो गया था। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, फिल्म गुड्डी की प्रार्थना, जो आज भी कई स्कूलों में प्रार्थना के रूप में गाई जाती है, बहुत ही मशहूर हुई। गुलजार भारतीय उर्दू कवि, गीतकार, लेखक व पटकथा लेखक और फिल्म निर्देशक हैं, जो हिंदी सिनेमा में अपने उत्कृष्ट कामों के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्में सामाजिक मुद्दों में उलझी मानवीय रिश्तों की कहानियां बताती हैं। मुसाफिर हूँ यारों,
न घर है ना ठिकाना, हे मुसाफिर हूँ यारों, न घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारों, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ का राह मुड़ गई, हवाओं के परों पर मेरा आशियाना। मुसाफिर हूँ यारों, न घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। कार मैकेनिक जो बने शब्दों के जादूगर, मोटर गैरेज से ऑस्कर अवार्ड तक, बेहद संवेदनशील, नजाकत और नर्म से गुलजार साहित्य के शौकीन टैगोर जिनके पसंदीदा कवि थे, आज हिंदी सिनेमा को गुलजार कर रहे हैं। स्लम डॉग मिलेनियर नामक ऑस्कर पुरस्कृत गीत को सुनते ही रोमांच व गर्व से मन गुलजार हो जाता है। आजा आजा जिंद शमियान के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले, जय हो। आजा आजा जिंद शमियान के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले, जय हो जय हो जय हो जय हो। रत्ती रत्ती सच्ची मैंने जान गंवाई है, नच नच को ये लो फिर रात बिताई है, अखियों की नींद मैंने बुकों से उड़ा दी, नीली नीली तारे मैंने उंगली जलाई है। हे आजा आजा जिंद शामियान के तले, आजा गरी वाले नीले आसमान के तले, जय हो जय हो जय हो जय हो। अब आते हैं उस गीत पर जो गुलजार जी ने विमल राय के सिनेमा के लिए लिखा था। गीत सुनते ही विमल राय ने कहा, तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, मुझसे जुड़ जाओ। ये सुनते ही गुलजार रो पड़े। इस बंदिनी के मधुर गीत के साथ उनका सिनेमा में गीत लिखने का सफर शुरू हुआ। वाकई ये किसी सपने से कम नहीं था
जो आंखों से होते हुए पन्नों पर और पन्नों से होते हुए लोगों की जुबान पर चढ़ने वाला था। मोरा गोरा अंग लैले मोहे श्याम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में मोहे पी का संग दे दे। मोरा गोरा अंग लैले मोहे श्याम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में मोहे पी का संग दे दे। एक फिल्म के निर्देशक के रूप में मेरे अपने, आनंद, आशीर्वाद, खामोशी के लिए संवाद लिखे। टीवी निर्देशक के रूप में मिर्जा गालिब नामक सीरियल लिखा जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। और मोगली सीरियल का प्रसिद्ध बाल गीत कौन भूल सकता है, चड्ढी पहन के फूल खिला है। जंगल जंगल बात चली है पता चला है, जंगल जंगल बात चली है पता चला है। अरे चड्ढी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। अरे चड्ढी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्ढी पहन के फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्ढी पहन के फूल खिला है। गुलजार जी ने अभिनेत्री राखी से विवाह किया और उनकी सुपुत्री मेघना गुलजार जो एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक है। दो दीवाने शहर में, दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में आबदाना आबदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं आबदाना, ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं। दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में आबदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने। इन भूल भुलैया गलियों में अपना भी कोई घर होगा। अंबर पे खुलेगी खिड़कियाँ, खिड़की पे खुला अंबर होगा। इन भूल भुलैया गलियों में अपना भी कोई घर होगा। अंबर पे खुलेगी खिड़कियाँ, खिड़की पे खुला अंबर होगा। आसमानी रंग की आँखों में, आसमानी या आसमानी, आसमानी रंग की आँखों में बसने का बहाना ढूंढते हैं, ढूंढते हैं। आबदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में आबदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं। गुलजार ने 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 22 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 1 अकादमी, 1 ग्रैमी और 2004 में पद्म भूषण अवार्ड, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और हाल ही में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया। गुलजार अपनी कहानियों में फ्लैशबैक का बहुत ही प्रभावी ढंग से उपयोग करते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं आंधी, मौसम, माचिस, हुतुतु। संजीव कुमार की साझेदारी के परिणाम स्वरूप 6 से ज्यादा बेहतरीन फिल्में आईं। उन्होंने संजीव कुमार जो कि एक बेहतरीन कलाकार थे, उनको कम उम्र में एक वयोवृद्ध की भूमिका इतनी सशक्त रूप से करवाई कि दोनों की फिल्में अमर हो गईं।
तुम आ गए हो, नूर आ गया है। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जहाँ मिला वहीं तुम मिलोगे। हो कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जहाँ मिला वहीं तुम मिलोगे। कि हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी। तुम आ गए। खूबसूरत अदाकारा पत्नी राखी से उनके संबंध बहुत लंबे ना चल सके। दोनों ने जल्द ही अलग अलग राहें कर ली। तब शायद शायर मन के कलम से ये शब्द निकले। हजार राहें मुड़ के देखी, कहीं से कोई सदा न आए। बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। जहाँ से तुम मोड़ मुड़ गए थे, जहाँ से तुम मोड़ मुड़ गए थे, ये मोड़ अभी वहीं पड़े हैं। हम अपने पैरों में जाने कितने, हम अपने पैरों में जाने कितने भंवर लपेटे हुए खड़े हैं। बड़ी वफा से निभाए तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। शाम सुबह चांद सितारे सब कवि ने इतनी खूबसूरती से कलम से उकेरे हैं कि पूरी प्रकृति ही लगता है गुलजार सोच में समाई हुई है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी
पास पास थी वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। झुकी हुई निगाहों में कहीं मेरा ख्याल था। दबी दबी हंसी में एक हसीन सा गुलाल था। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है वो। वो शाम कुछ अजीब थी। गुलजार नाम के सागर में जितने भी गोते लगा लो, हर बार कुछ नया ही मिलता है। देशभक्ति की बात भी गुलजार जी ने खूब कही और बहुत खूबसूरती से दर्शाई। एक ऐसा गीत रच डाला जो उनकी पुत्री मेघना की फिल्म का है, जो किसी भी देश के लिए कभी भी गाया जा सकता है। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। गुलजार, पंचम दा और आशा भोसले का बहुत ही सुरीला साथ रहा। आशा जी कहती हैं, खुशबू फिल्म के बाद गुलजार भाई के साथ उनका बहुत ही खास रिश्ता बन गया। R.D. बर्मन के निधन के बाद बेहतरीन श्रद्धांजलि एल्बम बनाया गया, पुरानी यादों की गलियों में एक यात्रा। इस एल्बम में गीतों का जादू लगातार हमें बांधे रखता है। आशा जी ने कहा था, हमारी टीम पंचम, गुलजार और मैं अपराजेय थे। गुलजार अभिनेत्री मीना कुमारी जी के बहुत बड़े प्रशंसक थे। मीना कुमारी जी की मृत्यु के बाद उनकी 25 डायरियों में लिखी नज़्मों के संकलन कर लोगों तक उन्होंने पहुंचाया। उन्होंने लिखा, शहतूत की शाख पर बैठी मीना बुनती है रेशम के धागे। 84 वर्ष की उम्र में उनका पहला उपन्यास आया, 2 लोग। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसमें संघर्षों की चमक है, सपनों के पूरे होने की आशाएं हैं, शून्य से शिखर तक यानी मैं। मोटर गैरेज में मोटर को रंगने के साथ साथ धीरे धीरे जन जन में अपने कलम की जादूगरी में रंग लिया। इनके गीतों में सिनेमा में जितनी भी खुशियां दिखती हैं, उतने ही गहरे गम के समंदर भी नजर आते हैं। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी इनकी कलम का जादू बखूबी चलता है।
विदेशों में भी गुलजार जी के करोड़ों प्रशंसक हैं। आज भी हमारे देश में बेटियों का दर्जा बहुत ऊंचा है और एक पिता के लिए बेटी उसकी जान होती है। शायद ऐसा ही कुछ महसूस किया गुलजार जी ने। एक ऐसा नायाब मोती रच डाला, एक ऐसा विदाई गीत जिसे सुनकर बरबस ही आंख से आंसू निकल आते हैं। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। श्वेत केश, मनमोहक मुद्रा, श्वेत वस्त्र, अद्भुत मुस्कान, सरस्वती के बने पुजारी, मिला माँ शारदा का वरदान। शब्द उकेरते, गीत रचते, जिंदगी को गले लगाते, जीने का फलसफा बताते, ऐसे हमारे गुलजार साहब, आपको साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार मिलने की हार्दिक बधाइयाँ। और अब आप सुनिए ये खूबसूरत सा गीत। इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, आपकी आँखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं, आपकी खामोशियाँ भी आपकी आवाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज हैं, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज हैं, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज हैं। आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं, आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं, बेवजह तारीफ करना आपकी आदत तो महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके
महके